कवरेज के जरिए चुनाव की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलने वाली है भारत 24 पर। झारखंड महाराष्ट्र में मतदान की तारीख है आज, कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होने वाली है। झारखंड में जहां 12 जिलों की 38 सीटों पर वोटिंग होगी, तो वहीं महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर वोटिंग होगी। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तो देखिए, लगातार पार्टीज ने पूरे ताकत झोंक दी ताकि चुनाव में जीत मिले, लेकिन अब आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जब जनता ये फैसला करेगी कि उनके भविष्य की चाबी आखिर किसके हाथ में होगी। दिग्गजों की ओर से लगातार वोट अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी हो या हो अमित शाह, तमाम नेताओं की ओर से इस वक्त लगातार वोट अपील की जा रही है। और इस वक्त तस्वीरें महाराष्ट्र के यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं फिलहाल। और देखिए, बड़ी खबर, इलेक्शन ब्रेकिंग। सबसे पहले झारखंड महाराष्ट्र में थोड़ी ही देर में वोटिंग शुरू होने वाली, क्योंकि देखिए अब लगभग 7 बज चुके हैं और 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू। तो आप ये मानकर चलिए कि बस वोट कास्ट करते आपको आम और खास लोग नजर आने वाले हैं। झारखंड की 38 सीटों पर वोटिंग आखिरी फेज में। सीएम हेमंत और कल्पना बाबूलाल मरांडी सहित 528 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। 1 करोड़ 23 लाख जनता आज किस्मत का फैसला करने वाली है। सेकंड फेज की 38 में से 18 सीटें संथाल, 18 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर और 2 सीटें रांची जिले की है। 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, शाम के 5 बजे तक वोटिंग चलने वाली है। 14,218 पोलिंग स्टेशंस में 31 बूथों पर शाम के 4 बजे मतदान खत्म हो जाएगा। ये बात झारखंड की हो रही। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 528 कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। 55 महिला उम्मीदवार है तो 27 इनमें करोड़पति भी हैं और 148 उम्मीदवार पर क्रिमिनल केस भी दर्ज है। इसी फेज में सीएम हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और विपक्ष के नेता अमर बाउरी, मंत्री इरफान अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजे 23 तारीख को आएंगे। इस फेज की 38 सीटों में एनडीए की तरफ से भाजपा 32, आजसू 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इंडिया ब्लॉक में झारखंड मुक्ति मोर्चा 20, कांग्रेस 12, आरजेडी 2 और माले 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब देखिए, अगर मौजूदा स्थिति की बात करते हैं, इस फेज की 38 सीटों पर 2019 में जेएमएम 13, भाजपा 12, कांग्रेस 8, आजसू और वहीं जेवीएम 2-2 और माले 1 सीट पर जीती थी। उस वक्त एनडीए में बिखराव था, जबकि जेएमएम कांग्रेस के बीच गठबंधन था। इस बार बाबूलाल मरांडी के उनकी जो पार्टी थी उसका विलय भाजपा में हो चुका है और आजसू के साथ गठबंधन है। झारखंड विधानसभा की 81 सीटें हैं, 44 सामान्य सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 9, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 28, 43 सीटों पर मतदान 13 नवंबर को हो चुका है। दूसरे चरण की वोटिंग है। तो ऐसे में निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। 5 राज्यों की विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है और इनमें यूपी की 9 विधानसभा सीटें भी हैं। 15 में से 13 सीटों पर विधायकों के सांसद बनने, 1 के निधन और 1 के जेल जाने से सीटें खाली हुई। 2 सीटें एससी के लिए आरक्षित है। यूपी की सबसे ज्यादा 9 सीटों पर वोटिंग होगी। 15 सीटों में से भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास 4-4 और आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी के पास 1-1 सीट थी। महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट कांग्रेस सांसद वसंतराव चव्हाण के निधन से खाली हुई। लोकसभा चुनाव के सिर्फ 2 महीने बाद ही अगस्त 2024 में उनका देहांत हो गया था और पार्टी ने उनके बेटे रविंद्र चव्हाण को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा ने डॉक्टर संतोष हम्बार्डे को चुनावी मैदान में उतारा है। पहले 3 राज्यों की जो 14 सीटें हैं उस पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और कल्पाती रास्तोल से एवं त्योहारों के कारण से चुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव किया। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर वोटिंग, भाजपा 149, कांग्रेस 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना एनसीपी में असली और नकली की इस बार परीक्षा है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 विधानसभा सीटों के लिए सिंगल फेज में आज वोटिंग हो रही है।